3 काम हो गए, हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सैलरी भी ज़्यादा है मिनिमम वेजेज से, आपका जो विजिटर वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए उस डेट तक। अगर उसकी डेट ख़त्म होगी तो आप कहीं के नहीं है। 5 लाख के आसपास ऐसे पर्सन हैं जो माल्टा में जॉब कर रहे हैं, आप भी उनका हिस्सा हो सकते हैं। तो उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप माल्टा पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन काकोरिया और आप देख रहे हैं थिंक ऑफ काकोरिया। मैं एजुकेशन, मोटिवेशनल और नॉलेज के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। ये मेरा माल्टा पार्ट 2 है। माल्टा पार्ट 1 मैं बना चुका हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हैं कैसे आप टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हैं, कैसे आप लगाएं, किस को कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, कैसे लगाने होंगे, कैसे आपका टूरिस्ट वीज़ा लग जाएगा, कौन सा वीज़ा लगाएं, ये सब मैंने डिटेल से बताया है आपको, आप ज़रूर देखें। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप 100% माल्टा जा सकते हैं, मेरी गारंटी है आपके साथ। अब बात आती है, आप इंडिया से किसी कंट्री के थ्रू आप माल्टा आ रहे हैं, जैसे आप इटली के थ्रू आ रहे हैं और आप नीदरलैंड के थ्रू आ रहे हैं या यूरेनिया के थ्रू आ रहे हैं, किसी भी कंट्री के थ्रू आ रहे हैं, मान लेते हैं आप नीदरलैंड के थ्रू आ रहे हैं, इटली के थ्रू आ रहे हैं, तो वहाँ आप जाएंगे, इंडिया से वहाँ की टिकट होनी चाहिए और 20 दिन का आपका अगर वीज़ा लगता है, कम से कम 20 दिन का वीज़ा तो आप लगवाएं, टूरिस्ट वीज़ा हो या फिर महीने का हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप वहाँ गए हैं, जाने के बाद आपके पास 20 दिन बाद आने की टिकट भी होनी चाहिए। अगर आप नीदरलैंड जा रहे हैं तो आपको आने की टिकट भी होनी चाहिए। वहाँ आप अगर पूछ लेते हैं सपोज दैट आपसे कि आपकी जाने की टिकट है, तो अगर नहीं है तो आप फंस सकते हैं। तो आपकी रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है और आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर नीदरलैंड चले गए, अब नीदरलैंड से आपको माल्टा जाना है, अगले ही दिन की आप अपनी टिकट बुक करके रखिए, आपको नीदरलैंड से माल्टा या इटली से माल्टा जहाँ भी जाना है वहाँ गए। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप नीदरलैंड गए सपोज दैट, तो आपको वहाँ की पूरा टूर प्लान होना चाहिए कि मैं नीदरलैंड में 20 दिन यहाँ रुकूँगा, इसी होटल में रुकूँगा, उस होटलों की बुकिंग भी होनी चाहिए, यहाँ मैं घूमूँगा, ये सब आपका होना चाहिए टूर प्लान में। नहीं तो आपका फंसने का चांस हो सकता है, यानी कि आपको वो कहेंगे कि आप शायद किसी मकसद से जा रहे हैं, आपके पास ना घूमने का प्लान है, कहाँ घूमेंगे आप, कुछ नहीं है आपके पास, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। अगले दिन की आप माल्टा की टिकट होनी चाहिए। आप जैसे नीदरलैंड पहुँचेंगे अगले दिन आप माल्टा आ जाइए। माल्टा आ गए, माल्टा आने के बाद भी आपको रिटर्न टिकट होनी चाहिए माल्टा से नीदरलैंड की, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप माल्टा से नीदरलैंड की रिटर्न टिकट साथ साथ बुक कर दें। तो अब आप अगले दिन माल्टा आ जाते हैं। अब माल्टा पहुंच गए, अब माल्टा पहुंचने के बाद आपका सबसे जल्दी जो काम करना है, आपने एक घर देखना है और घर का आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है 1 साल का ओनर से। उसके बाद आप अपनी जॉब देखनी है जल्दी से जल्दी, दोनों काम साथ करने होंगे। पहले 5 दिन में आपको यही काम करने होंगे, 5 दिन के अंदर एक जॉब देखिए, जॉब का आप कॉन्ट्रैक्ट ले 1 साल का। आपका मिनिमम वेजेज सैलरी जो है मिनिमम वेजेज से ज़्यादा होनी चाहिए। 3 काम हो गए, हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सैलरी भी ज़्यादा है मिनिमम वेजेज से, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए अगला काम चाहिए चेस्ट एक्सरा। आपको अपना चेस्ट का एक्सरा करवाना होगा। आपको अपने पासपोर्ट की 36 पेज की फ़ोटोकॉपी और फोटोकॉपी के साथ आपका अब वीज़ा जो शेंगेन वीज़ा है वो साथ में लगाना होगा। अब वो काम आएगा, या शेंगेन वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जॉब वर्क आपका अप्लाई हो पाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अगर आप होटल में किसी को जॉब मिली है, रेस्टोरेंट में मिली है, फूड का काम है किसी का बनाने का, भोजन बनाने का, तो ऐसा इस टाइप का काम है, तो उसको वैक्सीन भी जरूर, जैसे चेस्ट एक्सरा वहाँ पे ज़रूरी है, वैसे वैक्सीन भी, कुछ वैक्सीन होती है वो भी लगवानी होंगी। तो अब आपने वैक्सीन की वो भी लगवा ली, वो भी आपको मिल गया रिपोर्ट। ये सब जाके आप एम्बेसी में जाके वहाँ जमा कराएं। अब वहाँ माल्टा एम्बेसी में जाके आपने ये एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। ये एप्लीकेशन आपको, आपका जो विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है जो 20 दिन का है, उसके अंदर लगाना है। अगर उसका 1 दिन भी मतलब वो आप ख़त्म होगी, वो आपका जो विजिटर वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए उस डेट तक। अगर उसकी डेट ख़त्म होगी तो आप कहीं के नहीं है, आपको वापसी आना पड़ेगा। जो आपकी रिटर्न टिकट है लास्ट डेट की रहेगी आपकी रिटर्न टिकट, या उससे 2 दिन पहले की होगी माल्टा की, तो आपको वो लगाना। उससे पहले आपको एम्बेसी में वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। अब मान लो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी एम्बेसी में सबमिट कर दिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा,
जब आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो समझो अब आप फ्री टेंशन हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप माल्टा के आराम से रह सकते हैं और अपनी जॉब कर सकते हैं। अब सबमिट करने के बाद आपको 10 मिनट के अंदर वो ब्लूप्रिंट दे देंगे। ब्लूप्रिंट पे आपको रहने की परमिशन हो जाती है, जब तक आपका टीआरसी नहीं आता है तब तक आप वहाँ रह सकते हैं। अब आपका ब्लूप्रिंट आपको मिल चुका है तो कहेंगे ब्लूप्रिंट के अंदर आप काम ना करें, जब तक ब्लूप्रिंट है टीआरसी नहीं आए तब तक आप काम ना करें, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ब्लूप्रिंट लेके वहाँ आराम से रहें, अपनी जॉब करें, आपको कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद दूसरा काम होता है, जब आपका महीने या 2 महीने में आपका टीआरसी आ जाता है, फिर आप विदाउट टेंशन वहाँ आराम से एक साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका जॉब का, आप आराम से वहाँ जॉब करिए। आप अपना अगला साल के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। बस यही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। शेंगेन वीज़ा ले, पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया डिटेल से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या पहले से तैयारी करनी होगी, सब कुछ मैंने डिटेल से बताया, ज़रूर देखें। शेंगेन वीज़ा ले, कोई भी सहायक कंट्री में जाएं, जैसे 28 शेंगेन वीज़े के अंदर कंट्री आती है, तो किसी भी कंट्री में जाएं, जाके वहाँ से माल्टा आए, माल्टा आके सबसे पहले जॉब देखें, हाउस देखें, और फिर आपने जो भी एक्सरे वगैरह है जो वो सब उनकी रिपोर्ट लें, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी में फाइल करें। ये सब काम आपको जल्दी से करना होगा, टाइम बहुत कम होगा। जॉब ढूंढना सबसे ज़्यादा वहाँ पे रिस्क वाला वो है खेल, आपको जल्दी से जॉब देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब भी मिल जाती है, आपका जो लाइसेंस है इंडियन लाइसेंस यही चल जाएगा। तो ये सब काम आपको जल्दी करने होंगे। कोई व्यक्ति रिस्क लेने के तैयार है तो वो बिल्कुल रिस्क ले सकता है, नहीं तो मेरा ये कहना है आपका वहाँ कोई जानने वाला हो तो ये काम आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, वो आपकी जॉब ढूंढने में भी हेल्प कर देगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई जानने वाला निकल आता है या आप कोशिश करिए कोई आपकी हेल्प वहाँ से कर देता है, ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर दे, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ऐसे ही पर्सन को कांटेक्ट कीजिए जो आपकी वहाँ हेल्प करने के लिए, थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए भी तैयार है, जैसे आपका हाउस के लिए थोड़ी हेल्प कर दे, आप जाते उसके पास जाएं और वो कोई आपको समझा दे पूरी चीज़ें, ऐसे ऐसे कर लो, तो ऐसा हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरा मानना है कि आप 100%, अगर माल्टा नहीं गए समझो आप कहीं नहीं जा सकते। माल्टा में जॉब पाना बहुत इजीली है, आसान है, आसान तरीके हैं। अगर आप जॉब वर्क वीज़ा डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं तो आप ये रिस्क उठाएं, विजिटर वीज़ा से आप जाएं और जॉब वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराएं। ये होता है, 100% वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि ये इनवैलिड है, डोंकी वीज़ा नहीं है, और ऐसी कंट्री नहीं है जो विजिटर वीज़ा को या टूरिस्ट वीज़ा को जॉब वीज़ा में कन्वर्ट कर दे। माल्टा है, ये करता है, और बहुत ज़्यादा इंडियंस जा रहे हैं, नेपाल से भी जा रहे हैं, पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, बांग्लादेश से भी जा रहे हैं। मैं इंडियंस को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएँ, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 5 लाख के आसपास जो अपने ये एशियन कंट्री से टूरिस्ट जाते हैं या फिर जॉब वर्क पे जाते हैं और वहाँ जॉब कर रहे हैं, 5 लाख के आसपास ऐसे पर्सन हैं जो माल्टा में जॉब कर रहे हैं। आप भी उनका हिस्सा हो सकते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप माल्टा पहुँच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।